आज का जो टॉपिक है वो है एक्लॉन फॉर्म। एक्लॉन फॉर्म के द्वारा हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड है। इस मेथड में जैसे आपके पास सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको 3x3 की। एक्लॉन फॉर्म के द्वारा हम ऐसा नहीं केवल स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, हम उसकी भी रैंक निकाल सकते हैं, जो कि हमारे डिटरमिनेंट मेथड में या जिसे कहते हैं माइनर मेथड, उसमें यह संभव नहीं होता। ये बहुत सिंपल सी मेथड होता है, बहुत इजी सा है। इसमें क्या किया जाता है कि हम इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करते हैं रैंक निकालने के लिए। तरीका एक ही रहेगा कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाना। यही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है कि डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट हैं वो सब की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसके लिए हम हेल्प जो लेंगे डायगोनल का लेंगे, डायगोनल की हेल्प से इनको हम जीरो बनाएंगे। तो बहुत से टीचर क्या, बहुत से बच्चे कहते क्या हैं कि हम डायगोनल को 1 बना देते हैं। तो 1 बनाने का यहाँ पर्पस केवल ये रहेगा कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। जब लगे आपको कि हमारी कैलकुलेशन टफ हो रही है तो उसको इजी करने के लिए हम एक काम और कर सकते थे कि डायगोनल को 1 बना लें। अदरवाइज आप सिंपल तरीके से डायगोनल की हेल्प से उसके नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाते चले जाइए। पहले फर्स्ट कॉलम की लीजिए, डायगोनल को उसकी हेल्प से उसके नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाइए। फिर सेकंड कॉलम लीजिए, उसके डायगोनल को के नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाइए। इसी तरह थर्ड कॉलम को अगर है तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास देखिए, पहला हमारा जो कॉलम है इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 है। अब इसके नीचे R2 और R3 के जो एलिमेंट हैं उनको हमें जीरो बनाना है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे जिससे कि R2 के एलिमेंट को जीरो बना सके। तो हेल्प क्या लेंगे, किसकी हेल्प से, R1 की। डायगोनल हमारा R1 में है तो R2 को जीरो बनाना है। R2 देखिए ए भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो साइन क्या होता है, नेगेटिव। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आपका डायगोनल और जिस एलिमेंट को जीरो बना रहे हैं दोनों का साइन सेम है तो हम माइनस क्या लगाएंगे, माइनस। चाहे दोनों माइनस हो और चाहे दोनों प्लस हो, सेम साइन के हैं तो साइन क्या आएगा, माइनस। लेकिन यदि साइन क्या है, अपोजिट है, तो हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। तो माइनस हो गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो यानी कि केवल आपको क्या करना है, दोनों को आपस में माइनस कर देना है। इसी तरह से R3 के लिए बनाएंगे। अब R3 में देख रहे हैं ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव, साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ध्यान रखिए, जो अगर हमारा डायगोनल 1 है तो आपको कोई कैलकुलेशन दिमाग नहीं लगाना है। केवल अगर 1 है तो आप डायगोनल में 2 से जो भी हाई नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे R1 में, बस। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। यानी इस फॉर्मूले को इस पर अप्लाई करते हैं। जैसे हम R2 को इस फॉर्मूले की बात करेंगे तो R2 में लगेगा और एक R3 में लगेगा। तो R2 जब फॉर्मूला लगेगा तो पूरे R2 के रो के जितने एलिमेंट हैं सभी पे लगेगा। इसी तरह R3 वाला जो फॉर्मूला है वो R3 के तीनों एलिमेंट पे लगेगा। तो R1 पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा, कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही तो इसको सेम उतार देंगे, 1 2 3। अब देखिए, इसको तो जीरो बनाने के लिए हमने इसको कैलकुलेशन किया ही है। यहां देखिए 2 2 जा 4 माइनस 2 2 2 माइनस 3 माइनस 1। नीचे आइए, इस जगह पे इसे जीरो बनाने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। इस जगह पे बात करें तो 2 इंटू R1, 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। सिमिलर अगला देखें, 3 2 जा 6, 5 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 1। क्लियर। अब हमारा तो इस फर्स्ट कॉलम का काम हो गया। अब सेकंड कॉलम में आते हैं। सेकंड कॉलम में क्या करना है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाना है। तो आइए इसको बनाते हैं। तो R3 में हमें ऑपरेशन लगाना है, R3 लिखा। जैसा मैंने आपको भी समझाया कि दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। और दोनों की वैल्यू भी क्या है, सेम है, तो यानी कि केवल हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से आइए अब इसको करते हैं। तो ऑपरेशन कहाँ लग रहा है, R3 में। R1 और R2 में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो यानी कि 2 रो सिंपल आ जाएंगी, 1 2 3, 0 2 माइनस 0 माइनस 0 तो 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 माइनस, तो वैल्यू 0। क्लियर। अब क्योंकि एक थर्ड रो क्या हो गई, पूरी 0 हो गई, तो रैंक ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, 2। क्यों, क्योंकि रैंक क्या होती है,
नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, यानी किसी मैट्रिक्स में कितनी नॉन जीरो रो है। यहां नॉन जीरो रो कितनी है? 2। एक पूरी रो क्या हो गई? 0 हो गई, तो रैंक क्या आ गई? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है एक्लॉन फॉर्म का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया।